नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। आर्मेनिया के साथ अपना पहला एक्सपोर्ट डील सक्सेसफुली फाइनलाइज करने के बाद भारत की तरफ से अभी एक नए बायर के साथ नेगोशिएशन वगैरह किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर अभी इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी की डिमांड काफी बढ़ रही है। आकाश एक मीडियम रेंज की सरफेस मिसाइल सिस्टम है जो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था। ये सिस्टम दुश्मन की एयरक्राफ्ट को 25 किलोमीटर की दूरी से इफेक्टिवली एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है और 2014 में इंडियन एयरफोर्स और 2015 में इंडियन आर्मी में इन सिस्टम को इंडक्ट किया गया था। इंडियन आर्मी ने इसके 4 यूनिट को खरीदा था, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने इसके 7 यूनिट को खरीदा था। अब बात करें आकाश 1S सिस्टम की, तो ये आकाश का एक एडवांस वर्जन है जिसमें इंप्रूव्ड सीकर का इस्तेमाल किया गया। इस वर्जन की खासियत ये कि हर डायरेक्शन से आने वाली थ्रेट को हैंडल कर सकता है, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड रीजन में हो फिर लो टेम्परेचर कंडीशन में हो। इसमें मौजूद एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी एक्यूरेटली टारगेट को ट्रैक कर सकता है। सबसे पहले आर्मेनिया के साथ आकाश 1S का पहला एक्सपोर्ट डील भारत की तरफ से साइन किया गया था, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन भी था। इस डील का एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 6000 करोड़ के आसपास की थी, जो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक टर्म्स में भी भारत के लिए काफी सिग्निफिकेंट रहा था। इस डील ने इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया था, जिसके बाद अभी धीरे धीरे करके इंडियन डिफेंस सिस्टम का डिमांड पूरे दुनिया भर में बढ़ रहा है। और अभी हमें आकाश 1S सिस्टम के लिए एक और ऑर्डर भी मिलने वाले, लेकिन अभी तक सेकेंड कंट्री का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, जो कि अभी आकाश 1S सिस्टम को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज की दूसरी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट या ओमका को लेकर है। HAL ने बात अनाउंस किया है कि वो एरो इंडिया 2025 में एक इनोवेटिव ओमका वेरिएंट को शोकेस करने वाले हैं, जो मॉडिफाइड किरण मार्क 2 स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड होगा। ओमका प्रोजेक्ट का विजन है कि डेकेड से इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रहे पुराने किरण मार्क 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक वर्सेटाइल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, और ये एयरक्राफ्ट ऑटोनोमस और ग्राउंड कंट्रोल दोनों मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा, जिसे अलग अलग मिशन प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ओमका का प्राइमरी यूज एक डिकॉय सिस्टम के रूप में किया जाएगा, जिसमें हमारे एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक सेफ कवर के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, और जब दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम इनको एक्चुअल एयरक्राफ्ट समझकर फायर करेंगे तो उनकी पोजीशन एक्सपोज हो जाएगी, जिसके बाद हमारे एक्चुअल एयरक्राफ्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल से इनको डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। इसमें बिना पायलट की जान को खतरे में डालते हुए हम इफेक्टिवली दुश्मन के साथ एंगेज हो सकते हैं। डिकॉय रोल के अलावा ओमका सेकेंडरी मिशन जैसे कि कंटेस्टेड एयर स्पेस में एयर स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा रिटायर्ड किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट को ओमका के तौर पर कन्वर्ट करना एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का रीयूज भी होने वाला है, जिस वजह से इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के साथ साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी होने वाला है। और ऐसे एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को HAL की तरफ से एरो इंडिया 2025 के समय में ऑफिशियली लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। इससे पहले भी ओमका का कई टेस्ट फ्लाइट किए जा चुके हैं और अभी ऑफिशियली इसको डिस्प्ले किया जाने वाला है। ये डिस्प्ले सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में नहीं होगा, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में HAL के इनोवेशन और कमिटमेंट को भी शोकेस करने वाला है। इस इवेंट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिफेंस कम्युनिटीज का भी सिग्निफिकेंट अटेंशन हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की उम्मीद है, जो आगे चल के कोलैबोरेशन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल सकते हैं। आज की अगली अपडेट ड्रोन्स और अनमेन्ड एरियल सिस्टम को लेके है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। आगे चल के इस फैसिलिटी में ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से भारत में कई डिफेंस स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, जो कि मेनली ड्रोन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर लॉजिस्टिक और सर्विलेंस ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन सोलर ग्रुप अभी स्पेशली आर्म ड्रोन और कमिकेजी ड्रोन्स को डेवलप करने पर फोकस करने वाला है। इसके अलावा लॉटरिंग मुनिशन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और ड्रोन बेस्ड माइन डिटेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी सोलर ग्रुप की तरफ से काम किया जा रहा है। सोलर ग्रुप की तरफ से भी मेल कैटेगरी की ड्रोन को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। इस बीच सोलर ग्रुप को इंडियन आर्मी की तरफ से भी लगभग 450 नागास्त्र 1 लॉटरिंग मुनिशन को डिलीवर करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, और अभी सोलर ग्रुप की तरफ से इसकी एडवांस वेरिएंट को भी डेवलप किया जाने वाला है।
अब ये जो नई फैसिलिटी नागपुर में सेटअप किया जा रहा है, यहाँ पर साल भर में 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स को बनाया जा सकता है और स्मॉल केमिकेजी ड्रोन्स के अलावा यहाँ पर मेल क्लास कीवी को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है और टेस्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पर एक 1.25 किलोमीटर लंबी रनवे को भी सेटअप किया जा रहा है, जहाँ से ड्रोन को टेस्ट किया जा सकता है। और आने वाले 10 सालों में सोलर ग्रुप की तरफ से यहाँ पर 10,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करने का एम रखा जा रहा है, जो कि आगे चल के हमको केमिकेजी ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन की सेगमेंट में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने वाला है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा ड्रोन डिफेंस इकोसिस्टम होने वाला है। आज की अगली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के नए केमिकेजी ड्रोन सिस्टम के बारे में है। मॉडर्न बैटलफील्ड पर हॉस्टाइल स्वार्म ड्रोन का बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने अपने काफ़ी ज़रूरी इंस्टॉलेशंस को एनिमी यूएवी अटैक से बचाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड केमिकेजी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला किया है। केमिकेजी शब्द का इतिहास वर्ल्ड वॉर 2 के समय से जुड़ा हुआ है, जहां जापानीज पायलट एक्सप्लोसिव से भरे एयरक्राफ्ट्स को एनिमी वॉरशिप से टकराकर फट जाते थे, जिससे इस शिप को भारी नुकसान होता था, लेकिन बदले में जो एयरक्राफ्ट होता था वो भी नष्ट हुआ था, साथ ही पायलट की वहाँ पे मौत हो जाती थी। और आज के समय में भी सेम सिस्टम या सेम प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें पायलट दूर कहीं सेफ जगह पर बैठकर ड्रोन को ऑपरेट कर रहा होता है, जिस वजह से पायलट की जान सुरक्षित रहता है। अभी इस केमिकेजी ड्रोन कंसेप्ट को बेस करके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जिन केमिकेजी ड्रोन को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, इनको एनिमी स्वार्म ड्रोन के साथ डायरेक्टली कोलाइड करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें एक्सप्लोजिव लगे हुए होंगे, जिस वजह से ये आसपास मौजूद सभी ड्रोन को एक ही बार में नष्ट कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए 8 जनवरी को एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया था, जिसमें इनिशियली ऐसे 20 ड्रोन को खरीदने की प्लान की गई है। अभी के लिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए खरीदे जाने वाले हैं, लेकिन अगर ये इफेक्टिव होता है तो आगे चल के इनको लार्जर नंबर में खरीदा जा सकता है। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो ये एक कॉस्टली सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि जो केमिकेजी ड्रोन्स होते हैं वो भी इतने सस्ते नहीं होते। भले ही हम एक ड्रोन के मुकाबले मल्टीपल ड्रोन को वहां पे नष्ट कर देंगे, जिसमें दुश्मन को हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ महीने पहले DRDO की तरफ से स्पेशल एयरब्रस्ट एंटी ड्रोन एमुनेशन को डेवलप किया गया था। मेरे हिसाब से वो दुश्मन की स्वार्म ड्रोन के खिलाफ एक बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है और इसे एग्जिस्टिंग किसी भी एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायर किया जा सकता है, जिस वजह से हमें एडिशनल सिस्टम को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। पर अलग अलग सिचुएशन के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के वेपन सिस्टम होना काफ़ी ज़रूरी भी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का ये जो केमिकेजी एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम होने वाला है वो भी काम आ सकता है। अगला अपडेट एक इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्ट को लेके है, जो भारत के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है। भारत ने अभी ऑफिशियली नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम वार्निंग को इशू किया गया है, जो 30 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच मिसाइल को टेस्ट करने के लिए दिया गया है। किसी भी मिसाइल के टेस्ट करने से पहले नोटम वार्निंग को इशू करना वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर होता है, जिससे सिविलियन और मिलिट्री एविएशन के पायलट्स को स्पेसिफिक एरिया में होने वाले पोटेंशियल डेंजर के बारे में पता चलता है, जिस वजह से उस समय के अंदर वो उस रास्ते को फॉलो नहीं करते और अवॉइड करते हैं। अभी फिलहाल जो वार्निंग भारत की तरफ से दिया गया ये लगभग 365 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया गया है और अभी तक इसमें किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली इसको लेके कोई भी डाटा पब्लिक नहीं किया जा रहा है। वार्निंग एरिया को देखते हुए ये उम्मीद किया जा रहा है कि शायद इसमें भारत की तरफ से अपनी प्रलय जैसे कोई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है, या फिर भारत की तरफ से अभी अपनी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को भी टेस्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में 1 या 2 दिन पहले DRDO की तरफ से एक अपडेट दिया गया था कि वो भी इसकी 2 अलग अलग वेरिएंट को डेवलप कर रहे हैं, जिनकी टेस्टिंग को बहुत ही जल्दी करने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन जब तक ऑफिशियली DRDO की तरफ से टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया था और अनाउंसमेंट नहीं किया था, तब तक क्लियरली ये बताना संभव नहीं होगा कि एक्चुअली इसमें कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।